अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज की मुरली का मनन चिंतन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान को मोटे तौर पे 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा सृष्टि चक्र, छठा भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता। आज 30 जुलाई 2020। आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिमूर्ति और सीढ़ी के ऊपर समझाया है। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। हम ज्ञान से शुरू करेंगे। ज्ञान में पहले है परमात्मा। बाप बेहद का पंडा है। एक बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ। नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा को कहते हैं पतित पावन। विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिवाय एक बाप के और कोई समझा न सके। दूसरा है आत्मा। कोई भारी भूल करते फिर क्षमा मांगते हैं तो बाबा कहते हैं क्षमा की इसमें बात नहीं, यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। माफी मांगने में देरी थोड़े ही लगती है। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़े ही चल सकता है। यह सब जमा हो जाता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते वैसा पाते हैं। इतनी सब आत्माएं हैं, सब में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नूंधा हुआ है। तीसरा है त्रिमूर्ति। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, यह ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। दो है ना, यह भी अपना अनुभव बताते रहते। चौथा है सीढ़ी। स्वर्ग का कोई अलग पंडे, मुक्ति के अलग, ऐसा नहीं है। हम पहले मुक्तिधाम जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। दोनों का रास्ता एक शिव बाबा ही दिखाते हैं। बाबा का बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में सुख की दुनिया में जाते हैं। यह दुख ही दुख है, सुख भी काव्यविष्टा के समान है। अभी हम नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं, जानते हैं पहले मुक्तिधाम जाकर फिर यही आएंगे। घर में तो जरूर जाएंगे। सतयुग में विकारों की बात होती नहीं, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं होता, कोई पाप नहीं करेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है सुखधाम। वहाँ बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख होता है। बीमारियां आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते नहीं, दुख का नाम नहीं होता। वहाँ सबकी आयु 150 वर्ष होती है, सब 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाते हैं तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। अभी तो भारत का यह हाल है, सच का नाम निशान नहीं। यह कांटों का जंगल है, यह पावन कोई है नहीं। बाबा अब हमें सुख घनेरे देने आए हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। योग। बाबा कहते हैं यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है। बाबा कहते हैं पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। याद से ही कदम कदम में पद्म है। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। धारणा। हमें इस नशे में रहना है कि हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। बाबा कहते हैं यह तुम भूलो मत
कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी है। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। पवित्र रहना है, यह आंखें बड़ा धोखा देती है, दृष्टि बदल जाती है। अगर आंखें धोखा दे तो बाबा को बताना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा याद रहे कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। यह बाप समझाते हैं, फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते तो फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। यहाँ से बाहर जाने से धारणा नहीं रहती। बाबा इंक्वायरी करते हैं तो कोई झूठ भी बोलते हैं। विचार करना चाहिए, इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चा समाचार सुनाना चाहिए। बाहर जाने पर भी परहेज रखनी चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ मास डेढ़ आते हैं तो उमंग में रहते हैं, फिर बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। समझते हैं शायद माया ने वार किया है। बाबा कहते हैं अगर गिर भी पड़े हो तब भी उठना चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल लेनी होती है, तुम चिट्ठी लिख सकते हो। शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। सेवा। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। सर्विस करेंगे तो यह बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, वह भी सौदा यह भी सौदा। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाती है। कोई फिक्रात में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। यह बहुत काम की चीज़ है। बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडव पंडे को कहा जाता है, गाइड को पंडा कहेंगे। ज्ञान मार्ग में तुम पंडे बनते हो, कहीं ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते वह भी पंडा बन जाते। एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो। जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिलशिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। सर्विस में हार्टफेल नहीं होना चाहिए, तुम समझाते रहो। बाबा सर्विस करने की युक्तियाँ बताते हैं। बाबा कहते हैं बोर्ड पे यह भी लिख दो, 21 जन्मों के एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसे नहीं समझना है कि कोई सुनता नहीं। चक्र कैसे फिरता है यह समझाएंगे तो उनको मज़ा आएगा। प्रजा बहुत बननी है। जब फुर्सत मिले तो उनको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ, जो एक बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। कहो कि आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाए। बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। वरदान। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाव से नहीं लेकिन स्नेह की गोद में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।